नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अर्चना मिश्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मकर संक्रांति पर हमारी खास पेशकश, मकर संक्रांति का महापर्व। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम व उल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पवित्र नदियों पर स्नान दान पूजन का विशेष महत्व होता है और ऐसी ही एक पवित्र नदी वेनगंगा पर मकर संक्रांति की रौनक देखते ही बनती है। लोग सुबह सवेरे से ही मकर संक्रांति के रंग में रंगे नजर आते हैं। ये उनकी आस्था का ही प्रतीक है कि कड़कड़ाती सर्दी और हड्डियों को कंपा देने वाली सर्द हवाओं के बीच लोग तड़के सुबह वेनगंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मां वेनगंगा का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। कैसे वेनगंगा धरती पर प्रकट हुई और क्या कहानी इसके पीछे जुड़ी हुई है, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। कहा जाता है कि भंडाक देश के राजा बैन हमेशा भागीरथ गंगा स्नान के लिए जाते थे। वृद्धावस्था में शारीरिक कठिनाई होने पर राजा ने गंगा से प्रार्थना की कि मैं हमेशा गंगा स्नान करता रहूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। तब गंगा जी ने स्वयं प्रकट होकर कहा कि राजन, तुम अपने कमंडल में जल भरकर ले जाओ। जहां भी कमंडल से जल पृथ्वी पर बहेगा, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगी। कमंडल से जल लेकर राजा अपने रास्ते निकल पड़ा, पर रास्ते में संयोग से हाथ से कमंडल छूट कर गिर गया और वहीं से गंगा की धारा बहने लगी। वह स्थान सिवनी के मुंडारा के नाम से जाना जाता है। राजा ने दुखी होकर फिर गंगा से प्रार्थना की। तब मां गंगा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि सिवनी में गुप्त रूप से भगवान शिव का निवास है, इसीलिए सिवनी की परिक्रमा करते हुए मैं मुंडारा से बहना प्रारंभ करूंगी और यही वेनगंगा बालाघाट के रास्ते से भी होकर गुजरती है, जो आज भी लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है। माघ मास की कड़कड़ाती सर्दी में जब सूर्यदेव मिलने जाते हैं अपने पुत्र से और करते हैं मकर राशि में प्रवेश, तो ये दिन कहलाता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति यानी वो दिन जब सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करने थोड़ा उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, या यूं कहें धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इस काल को उत्तरायण कहते हैं। पुराणों में मकर संक्रांति को लेकर क्या मान्यताएं हैं, क्या कुछ कथाएं प्रचलित हैं, आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि हैं। हालांकि ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो सूर्य और शनि का तालमेल संभव नहीं है, लेकिन इस दिन सूर्य देव खुद अपने पुत्र के घर जाते हैं। इसीलिए पुराणों में यह दिन पिता पुत्र के संबंधों में निकटता की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। मकर संक्रांति में स्नान दान का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि गंगा को धरती में लाने वाले महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसीलिए मकर संक्रांति पर स्नान दान से देव व पितृ सभी संतुष्ट रहते हैं। मकर संक्रांति में स्नान का जितना महत्व है, उससे कई ज्यादा अहमियत दान की मानी जाती है। दरअसल इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण हो जाते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि इस दिन मकर राशि में लक्ष्मी प्रदान करने का गुण भी समाहित हो जाता है। कहते हैं इस दिन यदि कुछ विशेष चीजों का दान किया जाए
तो दरिद्रता का नाश होते देर नहीं लगती। लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है और हर तरह की सुख समृद्धि से घर भर जाता है। यूं तो मकर संक्रांति हिंदू धर्म की आस्था व विश्वास का प्रतीक है, जो पुराणों में वर्णित कई कथाओं व मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। पर मकर संक्रांति का वैज्ञानिक आधार भी है, तो चलिए आपको बताते हैं क्या है मकर संक्रांति का खगोलीय विज्ञान। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.45 डिग्री पर टिल्ट है और 364 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण होती है। इस टिल्ट के दौरान जब पृथ्वी सूर्य के सामने होती है तो उसे उत्तरायण कहते हैं, और जब सूर्य के पीछे होती है तो उसे दक्षिणायन कहते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो सूर्य का प्रकाश 9 मिनट में धरती पर पहुंचता है, यानी पूरे 1.5 मिनट देर से। जब पृथ्वी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है तो यह घटना ट्रॉपिकली तो 20 दिसंबर को होती है, पर हमारी निर्यण पद्धति की गणना के हिसाब से यह 14-15 जनवरी को होता है और यहाँ से उत्तरायण की यात्रा शुरू होती है और सूर्य का प्रकाश अगले 6 महीने तक 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है, जहां सर्दी कम और गर्मी बढ़ने लगती है और इस सामान्य तापमान पर सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल का सेवन करने और तिल का दान करने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है। आखिर क्यों तिल का उपयोग इस दिन शुभ माना जाता है? क्या कुछ खास होता है तिल में? चलिए जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल के उपयोग से जुड़ी एक कथा पुराणों में भी मिलती है। कहा जाता है कि सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनि के साथ अनबन के चलते पुत्र शनि व माता छाया को अपने से दूर कर दिया। इस पर क्रोधित होकर शनिदेव ने पिता सूर्य को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे डाला। यह बात यमराज को पता लगी, जो कि सूर्यदेव के दूसरे पुत्र हैं। यमराज ने कड़ी तपस्या कर सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाई। मुक्ति पाकर सूर्यदेव ने क्रोधवश शनिदेव का घर कुंभ जला दिया। शनिदेव व माता छाया के कष्ट को देखते हुए यमराज ने अपने पिता से शनिदेव को क्षमा कर उनके घर जाने की प्रार्थना की और इस तरह यमराज की प्रार्थना पर सूर्यदेव शनि से मिलने उनके घर पहुंचते हैं। लेकिन शनिदेव के घर में आग लगने से सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। बचा था तो सिर्फ काला तिल। पिता के घर आगमन पर शनिदेव ने अपने पिता की पूजा इन्हीं काले तिल से कर दी। काले तिल से पूजन के बाद सूर्यदेव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने शनि को दूसरा घर मकर दे दिया और इस तरह काले तिल की वजह से शनिदेव को अपने पिता के साथ घर व सुख की प्राप्ति हुई। तभी से मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा के साथ तिल का बड़ा महत्व माना जाता है। बात यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की करें तो इस लिहाज से भी तिल एक गुणकारी औषधि है। इसमें कई तरह के प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो सर्दियों के दिनों में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, साथ ही मानसिक तनाव से दूर रखती है। इसीलिए सर्दियों में तिल का उपयोग स्वास्थ्य के लिहाज से गुणकारी माना गया है। जनरली तिल्ली में विटामिन B12 बी ग्रुप होता है और विटामिन डी भी होता है, विटामिन सी भी होता है, जो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता और हड्डी की मजबूती के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। इसलिए जो त्योहारों में ज़्यादातर इसका यूज़ किया। जैसे हड्डी की कमज़ोरी है, खासकर जो महिलाएं होती हैं उन लोगों में कैल्शियम की काफ़ी कमी होती है, इसलिए महिलाओं को तो खासकर तिल्ली का उपयोग करना ही चाहिए। और तिल्ली में कैल्शियम होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन बी ग्रुप होता है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता और हड्डियों की मजबूती और शरीर के बनावटी जो चिकनाहट आती है, ये सब तिल्ली से आती काफ़ी। मकर संक्रांति पर पतंग का जिक्र ना हो तो बात कुछ अधूरी सी लगती है।
मकर संक्रांति पर बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पतंग का लुत्फ उठाते नजर आते हैं। तो अब इस खास पेशकश में आप जानेंगे कि संक्रांति पर पतंग उड़ाने का सिलसिला कहां से शुरू हुआ, क्या कहानी इसके पीछे जुड़ी है और क्यों उड़ाई जाती है मकर संक्रांति पर पतंग। ढील दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए, अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है। उत्तर भारत में तो इसे गुडी भी कहते हैं। दरअसल पतंग खुशी, उल्लास, आजादी और शुभता का प्रतीक है। क्योंकि मकर संक्रांति से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, तो ये शुभ कार्य पतंग की तरह ही सुंदर और उच्च कोटि के हों, इस कामना से पतंग संक्रांति पर उड़ाई जाती है। वहीं सर्दियों के दिनों में पतंग उड़ाते हुए लोग घंटों तक सूर्य की किरणों के संपर्क में रहते हैं और सूर्य से मिलने वाला विटामिन डी स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। सूर्य की रोशनी में जैसे क्या होता है कि ठंड में भी लोग ज़्यादातर कपड़े एकदम ऐसे बंद कर लेते हैं, अपने आप को पूरा पैक करके निकलते हैं। उनके शरीर में सूर्य नहीं पड़ती, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती है। हम लोगों को बोलते हैं कि भाई कम से कम जब धूप निकले तो उसमें आके बैठो, जिससे क्या होता है कि विटामिन डी उनको मिलता है। सूर्य की रोशनी शरीर की चमड़ी पर पड़ती है, जिससे कोलेस्टेरॉल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो बॉडी में जाके विटामिन डी और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में काम में आते हैं, जो हड्डी को मजबूती प्रदान करती है। पतंग उड़ाने को लेकर एक कथा भगवान श्री राम से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ मिलकर पतंग उड़ाई थी। हनुमान जी भी बालावस्था में पंपापुर से अयोध्या आए थे। पतंग उड़ाते वक्त भगवान श्री राम की पतंग उड़कर स्वर्ग लोक तक पहुंच गई। जब बाल हनुमान उस पतंग को लेने स्वर्ग लोक पहुंचे, तब वह पतंग किसी स्त्री के हाथ में देखकर श्री हनुमान ने उसे वापस लौटाने का आग्रह किया। तब स्त्री ने उस पतंग उड़ाने वाले मानव के दर्शन करने की शर्त पर पतंग वापस कर दी। माना जाता है कि वो दिन था मकर संक्रांति का और तभी से मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा का आगाज हुआ। वैसे तो मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है, पर इस साल मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। तो क्या है मकर संक्रांति की शुभ तिथि, स्नान का शुभ मुहूर्त, क्या और कैसे दान करने से हो सकती है शुभ फल की प्राप्ति, बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। इस साल मकर संक्रांति 14 की जगह 15 जनवरी को मनाई जा रही है। इस दिन तिल से बनी वस्तुओं व कपड़े दान करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। वहीं खिचड़ी दान करना भी अति शुभ माना जाता है। इसके अलावा शनि और शनि से जुड़ी वस्तुएं जैसे जूते, छाते, कपड़े आदि दान करना भी अति शुभकारी होता है। मकर संक्रांति बुधवार 15 तारीख को आ रही है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और तिल से बने हुए लड्डू दान करना चाहिए और कम्बल, वस्त्र, गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। तो पद्मेश 24/7 की खास रिपोर्ट में आज बस इतना ही। हमारे सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अर्चना मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।